तो आज हम करने जा रहे हैं फ्रॉम सीरीज के कैरेक्टर्स को रैंक। और तुम्हें मालूम है कि मुझे रैंकिंग वीडियोस बनाना कितना ज्यादा पसंद है। और मैंने अभी सीरीज को सिर्फ 2 दिन पहले खत्म करा। मैंने सीरीज को ना इसके 2 सीजन से जज कर लिया था, बट तीसरा सीजन वाज समथिंग एल्स। मतलब मेरे दिमाग में इतनी सारी चीजें चल रही है। अभी मुझे एक थ्योरी वाली वीडियो बनानी है, वो हम डिफरेंट वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी मुझे इन कैरेक्टर्स को रैंक करना है। जब तक मैं इन कैरेक्टर्स को रैंक नहीं करूंगा तब तक मुझे नींद नहीं आएगी। तो इस लिस्ट में मैंने बनाए हैं 6 कॉलम, जिसमें सबसे पहला है द बेस्ट कैरेक्टर। इस लिस्ट में मैं उनको डालूंगा जो सबसे बेस्ट कैरेक्टर्स थे। सेकंड है वो कैरेक्टर जो सबसे ज्यादा मुझे बोरिंग लगे। तीसरा है वो कैरेक्टर जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इसके प्लॉट के लिए। नेक्स्ट इज भीड़ भड़ाका, मतलब वो कैरेक्टर जिनकी कोई नीड नहीं थी बट फिर भी इन्होंने भीड़ भड़ाका करा हुआ। अब नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई ये लोग आखिर है कौन। एंड द लास्ट वन इज गोइंग टू बी दे डिजर्व बेटर, मतलब उनके साथ जो भी हुआ वो अच्छा डिजर्व करते थे। चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आपका फेवरेट कैरेक्टर कहां रैंक होता है। तो सबसे पहले हमारे पास लिस्ट में है फादर खत्री। एंड ट्रस्ट मी भाई, मुझे फादर खत्री को बहुत ज्यादा देखना था, क्योंकि मैं चाह रहा था कि ना भाई जो फादर खत्री का आर्क होने वाला है बहुत क्रेजी होने वाला है। मैंने द वॉकिंग डेड शो देखा था, उसमें भी सेम इस तरीके का एक फादर था और जो उसका कैरेक्टर आर्क हुआ था ना भाई, इतना क्रेजी हुआ था। बट जब ये मरा था मुझे सच में बहुत बुरा लगा था। मतलब इस तरीके से नहीं मरना चाहिए था, और सीजन करके कुछ होना चाहिए था तो सही लगता। लेकिन फादर खत्री का एक बेनिफिट ये हो गया कि इसको हर सीजन में रोल मिल रहा है, तो मतलब पैसा कमा रहा है भाई इंसान। तो आई थिंक ये आएगा दे डिजर्व बेटर में। नेक्स्ट हमारे पास है एबी, जो कि है बॉयड की वाइफ। पहले तो मुझे लग रहा था कि ना भीड़ भड़ाका टाइप है, बट इसका बार बार आने का कुछ ना कुछ तो रेफरेंस है, क्यों कुछ तो हुआ है जिसके बारे में अभी तक मेकर्स ने रिवील नहीं करा। कुछ क्रेजी हुआ है एंड आई थिंक जब ये खुलेगा ना तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है प्लॉट के लिए। तो ये आएगी इंपॉर्टेंट फॉर प्लॉट में। अब नेक्स्ट हमारे पास है केनी के पापा। अब केनी के पापा जब मरे थे तो इतना कुछ फर्क पड़ा नहीं था, क्योंकि वो फर्स्ट एपिसोड में मार दिया तो मुझे लगा ठीक है ना, कौन है, मर गया। लेकिन अब जब केनी को देखता हूँ तो बड़ा बुरा लगता है कि यार बेचारा बहुत अकेला पड़ गया वो। तो अब लगता है कि यार ऐसे नहीं, बेचारे बीमार टाइप थे, तो दे डिजर्व बेटर मैनेज ही भाई। नेक्स्ट हमारे पास है बॉय इन द वाइट। अब हम सबको ये तो मालूम है कि ये इंपॉर्टेंट होने वाला है प्लॉट के लिए, बट सबसे बड़ा सवाल है कि ये है कौन, क्योंकि ये फर्स्ट एपिसोड से दिख रहा है तो इसका कुछ ना कुछ तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सवाल समझ में नहीं आ रहा कि इनमें से किसी का कुछ पुनर्जन्म है क्या है, बट ये कौन है, दैट इज माई क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास है ईथन। ईथन इज गोइंग टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द प्लॉट। अभी तुम्हें लग रहा हो कि बच्चा है क्या ही है, लेकिन भाई मैं बता रहा हूं ये बहुत ही ज्यादा मेन कैरेक्टर होने वाला है। जब इसका कुछ फिनाले आएगा, जो भी कुछ होने वाला है, इसमें ईथन का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है प्लॉट के लिए। अब ये बेचारी, इसका नाम मुझे याद नहीं है, एनिवर्सरी वाले दिन मर गई थी, लेकिन ये भीड़ भड़ाका ही थी यार। मतलब तुम बोलोगे कि यार ये डिजर्व बेटर करती थी, बट क्यों, मतलब ऐसे कुछ कनेक्शन फील नहीं हुआ था। ये भीड़ भड़ाका टाइप थी, ठीक है, मर गई। अब ये बस ड्राइवर जो है, ये मुझे टू बी ऑनेस्ट भीड़ भड़ाका टाइप लग रही है। इसका कुछ मुझे से सेंस लग नहीं रहा कि यार ये कुछ खास इंपैक्ट डालने वाली है। बस इसने वो गाना ही बता दिया था कि हाँ ये पोएम है, ऐसा है। उसके अलावा मेरे हिसाब से ये कंप्लीटली भीड़ भड़ाका है। क्रिस्टोफर इज नो डाउट इंपॉर्टेंट फॉर द प्लॉट। देखो वैसे तो हमें पता है ये कौन है, लास्ट एपिसोड में हम लोगों को पता चल गया था क्रिस्टोफर कौन है। अगर ये लास्ट एपिसोड में रिवील ना करते तो मैं इसको डालता था कि ये कौन है, लेकिन अभी इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्लॉट। अब ये अंकुई वाले बच्चे, ये बोरिंग है, मतलब मेरे को ऐसे बोरिंग लगता है। देखो इंपॉर्टेंट है, आई नो, एग्री, बट लेकिन ये स्क्रीन पे आके क्या बोर टाइप कर रखा था उन्होंने, सच में। मतलब ऐसा लग रहा था कि यार बट ठीक है यार, कुछ और बता दो यार, कोई मत कर, कुछ आगे ही बोलो। तो शो देखते टाइम बोरिंग थे भाई ये। अब ये जो है जिसकी आंख फूट गई थी, इसका कुछ खास इंपैक्ट तो मुझे शो में नजर आ नहीं रहा है। तो मेरी नजर में ये कंप्लीटली भीड़ भड़ाका टाइप ही है। कुछ मतलब ऐसा हुआ नहीं, 3 सीजन देख लिए, कुछ ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी देखने के लिए नहीं मिला इसकी तरफ से। तो ये भीड़ भड़ाका ही है। अब ये जो औरत आ रही है बुढ़िया, ये कौन है, सबसे बड़ा सवाल मेरे लिए ये है। इंपॉर्टेंट फॉर प्लॉट तो मुझे पता नहीं है। अब ये चाइनीज है। अब चाइनीज हमारे उसमें से 3 ही कैरेक्टर थे, जो कि केनी था, उसकी माँ थी और उसका बाप था। तो ये क्या उनसे रिलेटेड है या क्या है, लेकिन ये है कौन, दैट इज माई बिगेस्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास है बॉयड। अब देखो बॉयड मुझे कहीं ना कहीं लिटरली मी कैरेक्टर लगता है। ये जब भी कुछ अच्छा करना चाहता है इसके साथ उल्टा रिवर्स हो जाता है। और तुमने देखा ऐसे बड़ा परेशान सा रहता है कि यार, अरे जब एक्सप्लेन करता है इसकी शक्ल देखना कितनी मस्त रहती है। लेकिन भाई बॉयड को देखने में मजा आता है। वैसे तो इसको पार्किंसन हो गया, बेचारा मरे ना, मैं तो चाहूंगा कि यार बाद में मरे यार। ऐसे बीमारी से मरेगा तो बुरा लगेगा, ऐसा भूत प्रेत मार दे इसको तो ठीक है, लेकिन बीमारी से मरेगा तो बहुत सैड होने वाला है। वो आएगा द बेस्ट में। नेक्स्ट हमारे पास है ये बंदा, अगर तुम्हें याद होगा, ये फर्स्ट एपिसोड में हमें दिखा था, जिसने जूली को बोला था कि जूली क्या तुम्हें मैं याद हूं, डू यू रिमेंबर मी, ऐसे कुछ बोला था। तो ये कौन है, देखो इंपॉर्टेंट तो मुझे पता नहीं क्या है, लेकिन ये कौन है, मेरा सवाल अभी तक ये है। अब इस बुड्ढे का तो तुम्हें पता है कहाँ आएगा। मतलब मैं क्या, ये तो हर कोई इंसान पूछ रहा भाई ये बुड्ढा है कौन। तुम एक बार फ्रॉम का इंस्टाग्राम पेज खोलो, सब पूछ रहे हु इज द मैन इन येलो। ये कौन है भाई, यार तुम्हारी थ्योरी क्या बोलती है इसके बारे में।
यार ये देखो, मुझे नफरत तो थी मुझे इससे, ये बोरिंग लगता था मुझे, बट ये जब मरा था ना तो मुझे बहुत बुरा लगा। ये अगर इसको ना, इसको वो मार देते थे ना, वो क्रिएचर वगैरह मार देते तो ठीक था, लेकिन जिस हिसाब से ये उसमें सीमेंट में दब गया था तो यार बहुत सैड फील हुआ था। मेरे हिसाब से ही डिजर्व बेटर। अब तुम्हें ये बंदी याद है, इसकी खोपड़ी में तीर घुस गया था, तीर था क्या थी, रॉड थी लोहे की। अब इसका कुछ बताया नहीं, ये लोग उस रूम में थे, फिर वहां से क्या हुआ कुछ समझ में आया नहीं, लेकिन यार कुछ तो है भाई, मुझे लगता है कुछ बहुत क्रेजी होने वाला है। इसकी जो थ्योरी निकलेगी बहुत क्रेजी निकलेगी, क्योंकि रैंडमली देखो वो एक एपिसोड में नहीं डालेंगे किसी भी पर्सन को, मारना होगा तो मार देंगे, और वो मारा तो मारा किसने, सबसे बड़ा सवाल ये भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि डिजर्व बेटर में तो आएगा ये, बट कुछ प्लॉट में कहीं ना कहीं इसका ना कुछ लिंक निकलेगा, मैं बता रहा हूं तुम्हें मैं। अब ये बुड्ढा कौन है, ये बॉयड का दोस्त है जिसके हाथ में भी टैटू था उसका मरीन का। हु इज दिस गाय, आई नीड आंसर, ट्रस्ट मी। अब ये नई पुलिस वाली मेरे हिसाब से यार काफी इंपैक्टफुल होने वाली है अपकमिंग सीजन में। मेरे हिसाब से अभी तो मुझे फिलहाल ये थोड़ी बोरिंग टाइप लगी थी कि हाँ ये ऐसे बार बार उंगली कर रही है, सवाल पूछ रही है, जवाब कर रही है। अभी के लिए फिलहाल मैं इसको बोरिंग बोल रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं ये चेंज अपना पर्सपेक्टिव करने वाला हूँ आगे की सीजन में। भाई इसको देख के तो मुझे बहुत डर लगता है, मतलब इसकी तो शक्ल ही सोचो, कोई मेकअप नहीं कोई कुछ नहीं, इसकी मैंने ओरिजिनल फोटोज वगैरह देखी, वीडियोस देखी इंस्टाग्राम पे, भाई ये दिखता ही ऐसा है, कितना डर लगता है इसको भाई। और ये है कौन, ये फिर से जिंदा हो गया भाई, सॉरी जिसने नहीं देखा, मैं तुम्हें स्पॉइलर नहीं कर रहा हूं, बट ये फिर से जिंदा हो गया भाई, ये कुछ क्रेजी है भाई। तो ये इंपॉर्टेंट, देखो ये कौन तो है बट ये इंपॉर्टेंट बहुत है प्लॉट के लिए। डोआना इज गोइंग टू बी द बेस्ट, नो डाउट। डोआना जब भी स्क्रीन पे आती है उसको देखते इतना मजा आता है, उसके डायलॉग्स, उसका जो कैरेक्टर आर्क है, क्रेजी। डोआना इज द बेस्ट। अब एल्जीन मुझे शुरू में तो भीड़ भड़ाका टाइप लगा था, लेकिन ये कुछ है भाई, मेरे हिसाब से इसके साथ कुछ होने वाला है। अभी मैं इसको बोलूंगा कि ही डिजर्व बेटर। देखो ये मरा नहीं है, लेकिन इसके साथ बहुत बुरा हुआ है यार। मतलब देखो ये भी चाह रहा है कि लोग बच जाएं, सब कुछ हो जाए, बेचारे हमने हाथ तोड़वा लिए, आंखें फूट गई यार, तो मेरे हिसाब से आएगा यार ही डिजर्व बेटर में। अभी तक जिंदा है, ये मरा नहीं, मुझे इतना तो पता है। अब एलिस को मैं टू बी ऑनेस्ट शो पर्सपेक्टिव से बोलूंगा, मुझे नहीं पता ये क्या क्रेजी होने वाला है, इंपॉर्टेंट होने वाला है, नहीं होने वाला है, पर इसने बहुत बोर करा भाई। जब भी इसके सीन आते थे कुछ नहीं भाई, बहुत ही ज्यादा बोरिंग। सेम गोज फॉर इसकी लुगाई। वैसे तो अब तो इंपॉर्टेंट फॉर प्लॉट है ये, क्योंकि इसने जो बच्चा दिया, मैंने बच्चा तो नहीं था वो, जो भी था वो स्माइली था, तो पर इसने बहुत, इन दोनों ने बहुत बोर करा है। तुम दोनों को साथ में रखूंगा मैं यार। ये मैंने ऐसे ही ले ली क्योंकि यार ये बड़ी प्यारी लगी थी मुझे, अगर तुम्हें याद होगा जिसमें सीजन था, तो इसके लिए मेरे कुछ लिस्ट है नहीं, मैं इसको आई डोंट नो लाइक इसको मतलब ऐसे क्रश वाला होना चाहिए था कॉलम, बट इसको मैं डाल देता हूँ अभी फिलहाल के लिए द बेस्ट में। ये मेरी पर्सनल चॉइस है, ये प्यारी बहुत लगी थी मुझे। अब जिम बड़ा कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर है, इसके कुछ चाहने वाले भी हैं और इसके हेट करने वाले भी हैं। देखो मुझे पर्सनली जिम बहुत पसंद है, मुझे तो भाई मजा आता था जब भी जिम आता था, कुछ ना कुछ होता था, और मुझे ना कहीं पॉल रेड टाइप लगता था। तुमने नोटिस किया? मेरे को तो शुरू में लगा था कि पॉल रेड है, बाद में कहा नहीं यार ये तो कोई और इंसान है। मुझे पर्सनली भाई जिम मेरे लिए तो द बेस्ट कैटेगरी में आएगा, मुझे मजा आता है जिम को देखने में, लेकिन लास्ट के सीजन में उसके बारे में बाद में बात करेंगे। द बेस्ट केनी इज नो डाउट गोइंग टू बी द बेस्ट भाई। केनी, मुझे सच बताऊं, मुझे बॉयड और केनी सिर्फ दो ही ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनको देखने में बहुत ज्यादा मजा आता है। केनी के डायलॉग्स हो, जो भी उसके साथ होता है, कुछ ना कुछ क्रेजी होता है, ऐसे बोर नहीं होता, कुछ हैपनिंग हो रहा है, तो केनी मेरे हिसाब से आएगा द बेस्ट कैटेगरी में। मैरिली, ये ना यार मुझे सच बताऊं, मुझे ना बहुत ऐसे बोरिंग टाइप ही लगती है, बोरिंग भी है, ये भीड़ भड़ाका टाइप ही लगती है मुझे। मतलब क्यों लिया है इसको फालतू में जबरदस्ती करा, मुझे पर्सनली, ये मेरी पर्सनल चॉइस है, आप शायद चाह सकते हैं इसको, बट मुझे ये भीड़ भड़ाका लगती है। नेक्स्ट हमारे पास ये लड़की, तुम्हें याद होगा जिसने उसको फातिमा को किस करा था, तो ये कौन है? मुझे उस एपिसोड के बाद ये नजर ही नहीं आई। देखो ये मरी भी नहीं है और इसका इतना स्क्रीन प्रेजेंस भी नजर नहीं आ रहा है, तो ये है कौन? अब नेक्स्ट है हमारे पास टियान चैन। मेरी वॉइस ढीली हो चुकी है टियान चैन का नाम सुन के, मुझे बहुत बुरा लगा था, ऐसे मैं डिप्रेशन में चला गया था कि यार क्यों, मतलब इतने ब्रूटली यार, बहुत सैड हुआ था मुझे बताऊं। मतलब मैं क्या, मुझे पता है तुम भी ऐसे सैड हो गए थे। पहले मुझे फादर खतरे के लिए लगा था, लेकिन उसके बाद जो टियान चैन के लिए तो मुझे बहुत बुरा, मतलब शी डिजर्व बेटर, मतलब ये सबसे पहले डालूंगा उसको मैं, मतलब फादर खतरे से ही पहले। अब बात करते हैं हम टैबिता की। देखो टैबिता मुझे शुरू में बहुत बोरिंग टाइप लगी थी, मैंने क्या ये फालतू, मुझे लगा था कि जिम मेन कैरेक्टर होने वाला है, लेकिन टैबिता की जो स्टोरी चली और सब कुछ क्रेजी हुआ, सीजन 3 में जितनी ज्यादा अनफोल्ड हुई चीजें और इसका जो प्रेजेंस था, मुझे तो भाई पर्सनली बहुत अच्छी लगती है, तो मेरी नजर में टैबिता आएगी द बेस्ट में। नेक्स्ट हमारे पास टिली। देखो टिली बड़ी प्यारी किस्म की बुढ़िया थी, मतलब मैं सोच रहा था कुछ अच्छा होगा, ये कैंसर से मरेगी, ऐसा वैसा होगा, लेकिन यार बहुत गलत किया फातिमा ने, इसको मार गया, मतलब मुझे इसके लिए सच में बहुत बुरा लगा था। मतलब ये आएगी दे डिजर्व बेटर में। विक्टर इज गोइंग टू बी द गोट, द बेस्ट, क्योंकि मुझे फर्स्ट एपिसोड से ही विक्टर बहुत पसंद था, क्योंकि मुझे पता था कि ये कुछ क्रेजी होने वाला है और विक्टर ऐसी चीजें अनफोल्ड होने वाली है आगे सीजन में। मुझे पता है हम सब लोग ना सर पकड़ने वाले कि भाई विक्टर, अच्छा ये सीन था विक्टर का। सोचो अभी तक इतनी सारी चीजें विक्टर के अराउंड ही घूम रही है। सीजन
4-5 जो भी आने वाला है क्रेजी होने वाला है। विक्टर इज गोइंग टू बी द बेस्ट। जूली मुझे शुरू में काफी बोरिंग लगी थी सच बताऊं, लेकिन मुझे बाद में बहुत मजा आया जूली। जब मेरे को ना ऐसे ना कैरेक्टर डेवलपमेंट जूली का बहुत अच्छा हुआ और धीरे धीरे देख के ना ऐसे आदत हुई जूली की देखने से, ऐसे बोरिंग टाइप नहीं लगी मुझे जूली। अभी मैं फिलहाल द बेस्ट कैटेगरी में, वैसे एक बेस्ट से नीचे भी कैटेगरी होनी चाहिए थी, मैंने डाली नहीं, आई थिंक वो उसमें आती, बट अभी फिलहाल के लिए जूली आएगी द बेस्ट में। अब आएगा हमारे पास रैंडल। रैंडल भी देखो मुझे शुरू में बहुत इरिटेटिंग लगा था, लेकिन सीजन 3 में थोड़ा सा मुझे पसंद आया, उतना पसंद नहीं आया, लेकिन अभी मजा आ रहा है इसको देख के। मतलब जो हुआ, जो बॉयड के साथ जो सीन हुआ था, अभी फिलहाल लिस्ट के अकॉर्डिंगली मैं इसको डालूंगा ही डिजर्व बेटर में। बेचारा आई मीन ऐसा नहीं होना चाहिए था बेचारे के साथ यार। नेक्स्ट हमारे पास विक्टर का बाप। विक्टर का बाप मुझे पता है अभी ये तुम्हें भीड़ भड़ाका लग रहा होगा, मुझे भी भीड़ भड़ाका लगता है, मैंने क्यों लिया इस बुड्ढे को, क्या जरूरत थी। लेकिन भाई देखो अगर इसको लाए हैं कुछ तो रीजन है, वो सोचो ना तभी तक पुरानी दुनिया में गई, फिर उसको लेके आई और सब चीजें हो रही हैं, तो आई थिंक ही इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फॉर द प्लॉट। अगर नहीं हुआ तो समझ लेना मैंने इसको भीड़ उड़ा के में डाला। सेरा देखो मुझे बहुत पर्सनली पसंद है, देखो ये बोर करती है, मैं नो डाउट ऐसे ना, मतलब कि क्या चल रहा है इसके, इसमें कुछ भी हो रहा है, लेकिन अगर इसके तुम प्रेजेंस देखो स्क्रीन पे, जब भी कुछ आती है तो कुछ ना कुछ क्रेजी होता है, कुछ अलग होता है, तो मेरे हिसाब से ये आएगी इस वक्त द बेस्ट पे। नेक्स्ट हमारे पास है क्रिस्टी। देखो क्रिस्टी मुझे फर्स्ट एपिसोड से ही काफी पसंद थी, ऐसे नहीं कि भाई ये सुंदर है, ऑब्वियसली सुंदर तो है, लाइक प्यारी है, अच्छी दिखती है, बट लेकिन एज अ कैरेक्टर मुझे तो भाई जब भी स्क्रीन पे आई इसको देख के बहुत मजा आता था। डायलॉग्स अच्छे हैं, सब चीजें अच्छी हैं और हमेशा कुछ ना कुछ ब्रिंग आउट करती है ना स्टोरी में, तो मेरे हिसाब से क्रिस्टी मेरे लिए आएगी द बेस्ट पे। अब लास्ट हमारे पास है जेड। अब वैसे तो देखो उसने पूरे सीजन में बोर ही करा, पूरा ज्यादा इसने इतना बोर करा। अगर तुमने स्क्विड गेम देखा है, जैसे वो नहीं था वो बोट वाला आदमी जो जिसने जब स्क्रीन पे आता था भाई क्या कर रहा है तो पूरे उसमें, लेकिन लास्ट के एपिसोड में कुछ ऐसा हो चुका है कि अब ये बोरिंग कैरेक्टर में डालना कुछ सेंस नहीं बनेगा। फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि जो भी कहानी हुई ना, जो टैबिथा और इसका सीन था, तुम्हें बताऊंगा नहीं, अगर तुमने सीरीज अब तुमने देखी, तुम ये वीडियो को देखा, ऑब्वियसली तुमने सीजन देखा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा प्लॉट के लिए। तो अब इसको बोरिंग से हटाकर हम डालेंगे इंपॉर्टेंट फॉर दी प्लॉट के लिए। तो ये रही हमारी फाइनल लिस्ट अकॉर्डिंग टू मी। आई नो तुम में से काफी सारे लोग ऑफेंड हो चुके होंगे कि तूने उसको इसमें कैसे डाल दिया, तूने इसको भीड़ भड़ा के में से डाल दिया, लेकिन भाई ठीक है, अब मेरे को लगा तो मैंने डाल दिया। अब नेक्स्ट जब सीजन और आएंगे तो ये लिस्ट चेंज हो जाएगी भाई, ये थोड़ी कि मैंने पत्थर की लगी रही है। तो आई होप आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी एंड डू लेट मी नो कि आपको और क्या देखना है रैंकिंग वीडियोस में, क्योंकि पर्सनली मुझे रैंकिंग वीडियोस बनाने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। ठीक है, तो कमेंट खुला है, बताओ, मैं पक्का आपके लिए रैंकिंग वीडियोस लेके आऊंगा। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर सब्सक्राइब ऑलरेडी किया है तो भाई नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, ताकि तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आते रहे लॉन्ग वीडियो के। मुझे पता है तुम में से काफी सारे लोगों ने शॉर्ट सब्सक्राइब किया हुआ। तो हम मिलेंगे अब एक नई वीडियो में। साइनिंग ऑफ, ऋषभ राज AK मिस्टर सिनेफाइल।